कुछ डायरेक्शन के साथ जो है वो एडजेंट कर दिया गया था। लास्ट बार 22/8/2025 को सुना गया था। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि 1 महीने के अंदर इस मैटर को निपटारा किया जाए। देखिए, अब हाई कोर्ट का निर्णय है तो जरूर है कि कैट अगले जैसे ही ये दोनों एफिडेविट दे देंगे उसके बाद अगली बार में फैसला हो जाएगा। हो सकता है 1 से 2 सप्ताह लग जाए, क्योंकि एफिडेविट जमा करने में काफी समय लग जाता है। कई बार तो ऑन डेट नहीं सबमिट करने की वजह से टाइम लिया जाता है वकीलों के द्वारा, ठीक है। लेकिन जबकि हाई कोर्ट का निर्णय है कि 1 महीने के अंदर इसको निपटारा किया जाए, तो मुझे लग रहा है कि 1-2 सप्ताह के अंदर डिसीजन भी, यानी कि फाइनल डिसीजन अब आने वाला है जैसे ही ये लोग सबमिट कर देते हैं। लेकिन अब बात यह है कि एग्जाम कब होगा। देखिए, अभी तो स्टे लग गया है तो इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये नोटिस ही नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही कोर्ट का निर्णय आ जाता है तुरंत मुझे लग रहा है कि जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दे, तुरंत जो है वो नोटिस निकाल देगा रेलवे। और रेलवे को भी पता है कि कैट क्या निर्णय देने वाला है, तो वो बैठा है कि जैसे ही कैट का निर्णय आए वो तुरंत नोटिस निकालेगा और आपका एग्जाम शेड्यूल कर देगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बच्चे तो जाएंगे ही, ऑब्वियस है जाएंगे ही, लेकिन मुझे लग रहा है कि रेलवे के इस निर्णय से सुप्रीम कोर्ट के भी जो है वो निर्णय पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। कि 1 साल से क्या होता है ना, दलीलें दी जाती है कि सर हम लोग 1 साल से एग्जाम कंडक्ट कराने के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों का भविष्य का सवाल है, इतना लोग का भविष्य का सवाल है, तो ऐसे ऐसे दलील देके कोर्ट को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कि एग्जाम जल्द करवाया जाए। तो अगर सब चीज सही रहा तो आपका जो एग्जाम है हो सकता है कि नवंबर में शुरू हो जाए। वो अलग बात है कि कोई भी एग्जाम और पैरेलली चल रहा है वो अलग मैटर है। सब एग्जाम पैरेलली चलते ही है, कुछ दिन गैप ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एग्जाम अंततोगत्वा आपका, चूंकि 20 से 25 दिन पहले भी रेलवे को नोटिस देना पड़ेगा कि हम इस दिन एग्जाम ले रहे हैं। और आपको भी पता है कि जो है वो अभी अगस्त खत्म होने वाला है, उसके बाद फेस्टिवल का सीजन चालू हो जाएगा, दशहरा दिवाली वगैरह, तो उसके बाद ही पॉसिबल है कि आपका एग्जाम ले, तो नवंबर तो खींच ही जाएगा, क्योंकि अक्टूबर तक तो आपका फेस्टिवल है। लेकिन इसी बीच जो है वो बच्चे इसलिए परेशान है क्योंकि कुछ टीचर जो है, जैसा एसएससी में भी बताया कि लाइमलाइट में रहने के लिए, यानी कि लाइमलाइट में रहने के लिए कि जो है वो कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, मीडिया कवरेज मिले, बच्चे कोर्स खरीदे, ये हर जगह लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि ये रेलवे में लड़ाई नहीं है। जो बच्चे जो मतलब कि थोड़ा सा लग रहा है कि उनका बिजनेस डाउन हो रहा है, एक केस कर दिया, बच्चों को 2-4 बच्चों को ले जाके पिटिशनर बना दिया, उसके बाद यूट्यूब पे आके लंबा चौड़ा इमोशनल भाषण दे दिया, उसके बाद बच्चे कहेंगे कि ये तो मेरे लिए भगवान है, उसके बाद कुछ होना नहीं है। उनको भी पता है, जो केस कर रहे हैं या जो ये सब काम कर रहे हैं, उनको भी पता है कि हमको इससे क्या मतलब है, थोड़ा सा समय जाएगा, 2-3 दिन घूमने चले जाएंगे दिल्ली, और उसके बाद बच्चे को लगेगा कि हमारे लिए तो यही भगवान है, उसके बाद मेरा बिजनेस चल पड़ेगा। ऐसा ही चल रहा है। जितने भी टीचर आप देखेंगे कि यहाँ पे एसएससी प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा कि 2 टीचर को लाइट मिला, उसके बाद सभी टीचर फलानमा ऐसे है, चलनमा ऐसे है, वो भाग गया, वो ये भगोड़ा है, वो ऐसे है, वो दिलबाज है, मतलब कि एक दूसरे पे आप समझ गए होंगे क्या स्टैंडर्ड है। कोई आपका यहाँ पे टीचर नहीं है, सब आप ही के जैसे हैं, जैसा आप हैं वैसा वो है। हाँ, वो अलग बात है कि थोड़ा बहुत करते 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 एक्सपीरियंस हो गया, पढ़ाते पढ़ाते या पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस हो गया है, तो बस वही चीजें क्या है यार, जोड़ घटाओ यही सब चीजें तो जनरल कंपटीशन में आता है। आप यहाँ पे एल्गोरिथम थोड़े ना सोल्व कर रहे हैं, या साइंटिस्ट वाला काम थोड़े ना कर रहे हैं कि आपको रिसर्च करना पड़ता है, कुछ भी नहीं है, वही जोड़ घटाओ मूलधन यही सब चीजें है। और उसके लिए भी अपने आप को भगवान मतलब कि आदमी समझ लेता है कि हम भगवान हैं, हम तुम्हारा लाइफ बना देंगे। कुछ नहीं यार, पढ़े लिखे लोग हैं, ऑनलाइन में किसी का भी वीडियो देख के कंसेप्ट समझ के एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि बच्चे इमोशनल होते हैं, नए नए इस फील्ड में आते हैं, तो उनको लगता है कि ये तो ये सर हैं, ये तो ये सर हैं। अरे कोई सर नहीं है, सब पगला है। मतलब कहने का मतलब सब आप ही के जैसे हैं। यानी कि जो ग्रेजुएट लोग, अब आप लोग तो ग्रेजुएट हो गए होंगे तो इस चीजों को समझते होंगे, और जो नहीं चीज समझते हैं वो ऐसे ही उनका वकील बनते रहिए, उनका वकील बनते रहिए, कुछ होना जाना नहीं है। अंततोगत्वा उनका करोड़ों का बिजनेस चलेगा, हमारा करोड़ों का बिजनेस चलेगा, और आपका लाइफ वैसे ही डगमडोल चलते रहेगा। उसके बाद 10 साल के बाद वही उन्हीं लोगों का रील देखिएगा तो कहिएगा कि साला ये सब बकचोदी करता है, ठीक है। तो यही सब चीजें चलता रहेगा। आप अपने लाइफ पे ध्यान रखिए, और किसी को नेता और किसी को टीचर या गुरु का दर्जा मत दीजिए। ये सब बिजनेसमैन है। आप देखेंगे कि एक को लाइट मिल गया तो दूसरा परेशान है कि हम गए थे दिल्ली, इतना मेहनत से 10,000 खर्चा करके, तो हमको मजा नहीं आया, हमको बच्चे जाने नहीं। यही सब कुछ चल रहा है, बच्चे के अंदर अपने आप को स्थापित करने की लड़ाई चल रही है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल आपका जो एग्जाम है वो नवंबर से पहले तो नहीं दिख रहा है।